गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपका एक क्वेश्चन आता है जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। उस 2 नंबर के प्रश्न में हमें कैसे उत्तर देना चाहिए उस प्रश्न का कि हमारे पूरे नंबर आएँ, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बता रही हूँ। मैं क्वेश्चन बताऊंगी और उसके बाद उसका आंसर बताऊंगी कि कैसे आपको लिखना है। तो पहले चैप्टर से ये प्रश्न है, अधिकारों की धारणा तथा सिद्धांत, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ राइट्स। सबसे पहले क्वेश्चन हम इसमें करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिकार क्या होते हैं? हम उत्तर लिखेंगे, वर्तमान लोकतंत्र राज्य का उद्देश्य अपने नागरिकों के जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाना तथा उसका विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है जिनका प्रयोग करके वे अपना जीवन विकसित कर सकते हैं। राज्य द्वारा नागरिकों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उन्हें अधिकार कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, अधिकार की 3 परिभाषाएं दें। इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। नंबर 1, बोसांके की परिभाषा हम करेंगे। सबसे पहले बोसांके के शब्दों में कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अधिकार एक मांग अथवा दावा है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य लागू करता है। दूसरे नंबर पर वाइल्ड के अनुसार अधिकार कुछ विशेष कार्य करने के लिए स्वतंत्रता की उचित मांग है। तीसरे नंबर पर लास्की के शब्दों में अधिकार सामाजिक जीवन की वे दिशाएं हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि जब हम परिभाषाएं करते हैं तो हम पहले विद्वान का नाम, फिर कॉमा, और जो उसने कहा है उसको इन्वर्टेड कोमा में लेते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर पर क्वेश्चन आता है, अधिकारों की 4 मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप लिखेंगे नंबर 1, अधिकारों की प्रकृति कल्याणकारी होती है। इसका कारण अधिकार नैतिकता तथा विवेक पर आधारित होते हैं। नंबर 2, अधिकार वे सुविधाएं हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है तथा राज्य लागू करता है। कोई भी ऐसी सुविधा जिसे समाज मान्यता नहीं देता उन्हें अधिकार नहीं कहा जा सकता। तीसरे नंबर पर, यद्यपि प्रत्येक देश में अपने नागरिकों को देश अलग अलग अधिकार प्रदान करता है, फिर भी इनकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है, अर्थात ये यूनिवर्सल होते हैं। चौथे नंबर पर हम विशेषता लिखेंगे, अधिकार सदैव सीमित होते हैं। प्रत्येक अधिकार का प्रयोग उस सीमा तक ही किया जा सकता है जब तक कि वे अधिकार किसी दूसरों के हितों को हानि नहीं पहुंचाते। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, अधिकारों की मुख्य किस्मों का वर्णन करें। तो आप लिखेंगे, अधिकारों की मुख्य किस्में हैं। नंबर 1, प्राकृतिक अधिकार। प्रसिद्ध अंग्रेजी विद्वान लास्की का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। उस अवस्था में लोगों को जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त थे। दूसरे नंबर पर वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिनके पीछे राज्य के कानूनों की शक्ति होती है। वैधानिक अधिकार 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, नागरिक व सामाजिक अधिकार। नंबर 2, आर्थिक अधिकार। नंबर 3, राजनीतिक अधिकार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मुख्य सामाजिक अथवा नागरिक अधिकारों का वर्णन करें। तो आप उत्तर लिखेंगे, नागरिकों को समाज में रहते हुए निम्नलिखित सामाजिक अथवा नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में आप लिखेंगे कि व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता का अधिकार बहुत अनिवार्य है। स्वतंत्रता व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। नंबर 2, जीवन का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना राज्य का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक राज्य में जो कम से कम उपेक्षा की जाती है उसमें जीवन की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।
तीसरे नंबर पर आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति वह साधन है जिससे व्यक्ति न केवल अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है बल्कि व्यक्ति को सभ्य तथा सुसंस्कृत भी बनाती है। और चौथे नंबर पर परिवार का अधिकार। व्यक्ति को एक अच्छा तथा सभ्य नागरिक बनाने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है मुख्य राजनीतिक अधिकारों का वर्णन करें। राजनीतिक अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, विदेशियों को ये अधिकार प्रदान नहीं किए जाते। राजनीतिक अधिकारों में मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी अथवा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार तथा राजनीतिक दल बनाने का अधिकार शामिल है। 7वां क्वेश्चन है मुख्य आर्थिक अधिकारों की व्याख्या करें। इसमें हम लिखेंगे सच्ची स्वतंत्रता केवल वहीं संभव है जहां पर शोषण पूरी तरह समाप्त किया जा चुका हो। ऐसी अवस्था को वास्तविक रूप में संभव बनाने के लिए कुछ आर्थिक अधिकार अवश्य मिलने चाहिए। मुख्य आर्थिक अधिकार इस प्रकार से हैं। नंबर 1 काम का अधिकार। जीवन यापन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार कार्य करने का अधिकार है। दूसरे नंबर पर है वेतन का अधिकार। काम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वेतन पाने का अधिकार है। तीसरे नंबर पर है विश्राम का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति को शोषण से बचाने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे विश्राम का अधिकार प्रदान किया जाए। चौथे नंबर पर है व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। संविधान द्वारा कानून की सीमाओं में रहकर प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की, और वह है मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है। आप लिखोगे मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिन्हें देश के सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान में अंकित किया जाता है तथा जिन अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की जाती है। भारत के संविधान के 3 अध्याय में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान में संशोधन किए बिना इन अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर के अधिकार की, और वह है अधिकार जीवन के लिए क्यों आवश्यक हैं। लास्की का कहना है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दिशाएं हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अधिकारों को समाज मान्यता देता है तथा राज्य लागू करता है। यदि का अधिकार नहीं तो राज्य में जंगल राज्य का वातावरण पैदा हो जाएगा तथा केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही जीवित रह सकेगा। साधारण व्यक्ति का जीवन व संपत्ति सुरक्षित नहीं होगी। अधिकारों के वातावरण में ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकेगा तथा अपने जीवन का विकास भी। इस प्रकार अधिकार व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। और अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और वह है नैतिक अधिकारों से आपका क्या अभिप्राय है। तो आप आंसर लिखोगे नैतिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिनका वर्णन संविधान अथवा कानून में नहीं होता। समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति जो सुविधाएं अपनों द्वारा की गई सेवाओं के बदले पाता है, अर्थात समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति जो सुविधाएं अपनी की गई सेवाओं के बदले पाता है, उन्हें नैतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। समाज में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपना विकास करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा समाज इस निर्भरता को नैतिक मान्यता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें, जैसे बच्चे को अपने माता पिता से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहना तथा उन्हें पूरा करवाना नैतिक अधिकार है, ठीक उसी प्रकार वृद्ध माता पिता की देखभाल करने तथा उनकी ज़रूरतों को पूरा करना नैतिकता की श्रेणी में आता है। इस प्रकार बच्चों, आपने ये फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें जो आपके 2 नंबर के आते हैं। आपका एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है और 8 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट टाइप आंसर्स के देने होते हैं और इनमें कोई चॉइस भी नहीं होती है। इसलिए हर रोज़ हम एक एक चैप्टर्स के छोटे क्वेश्चंस करते चलेंगे और आप उन्हें अच्छे से करें। धन्यवाद।